हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं। क्वेश्चन एक बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन आया है। 3 घंटे क्रमशः 10 मिनट 20 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल से चले वे 9:20 पर एक साथ चली तो वापस कितने बजे एक साथ बजेंगी। अब सुनना बात को। एक साथ चली हो हमेशा क्या दर्शाएगा? घंटियों को एक साथ चलाना हो, लाइट को एक साथ जलाना हो और धावकों को मैदान में एक साथ दौड़ाना हो। यहाँ पर हमेशा वर्डिंग यदि पकड़ेंगे तो एलसीएम की बात कही जाएगी। यहाँ पर बोला जा रहा है और मैंने बता कर रखा था कि एलसीएम को साथ रखा जाता है और एचसीएफ को अलग अलग किया जाता है। तो यहाँ पर एक बात है, एक साथ चली हूँ, वर्डिंग पकड़िए, एक साथ चली हूँ। तो अब इनका मैं क्या निकाल लेता हूँ एलसीएम। तो 10 20 और 40 का एलसीएम लेकर आ जाऊं, कितना आता है? 2 से काटा 5 10 20, पुनः 2 से काटा 5 5 10, पुनः 2 से काटा 5 5 5 और 5 से काटा 1 1 1, 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40। इनका एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? 40। वह 40 मिनट के अंतराल में चलती हैं, एक साथ 40 मिनट के अंतराल में चलती हैं। पीछे टाइम में कितनी बार एक साथ चली थी? टाइम टाइम देखो, 9:20 में एक सॉरी, अब बात को सुनो। क्या 9:20 में वे एक साथ बेल बजी थी। अब क्या है? 40 मिनट के अंतराल में बेल बजेगी, 40 मिनट के अंतराल में तीनों एक साथ बजेंगी। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 60 हो जाएगा ये, अर्थात माने 10 बजे राइट टू राइट एक साथ बजेंगी। ठीक ना, ये 60 हो जाएगा तो 10 कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध। अब कैसे आया? 40 तो मिनट है, यहाँ पर क्या 40 मिनट है, मिनट है क्या 40 मिनट है। तो 9:20 में एक साथ बजी थी, अब 40 मिनट के अंतराल में बजेंगी तो कितने बजे बजेंगी? 10 बजे बजेगी। और अगली कितनी बार बजेंगी? तो 10 बजे अब बज रही हैं, 40 मिनट का और अंतराल जोड़ दो, 10:40 में अगली बार बजेंगी। चले अगले क्वेश्चन पर। चलिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12 15 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष बचे, 3 शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या अर्थात एलसीएम, एलसीएम लेकर आ जाओ। 12 15 20 का एलसीएम कितना आता है? एलसीएम ऐसे लिया जाता है, इसका आप निकाल लेना एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आता है? 60 आता है। ठीक, क्या 60? 12 15 का एलसीएम है। अब बोला जा रहा है प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, यहाँ तक तो हमारा पूरे से विभाजित हो जाएंगे, पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, जो कि हमारा प्रत्येक दशा में 63 एक ऐसी संख्या है इनसे भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। क्लियर है? जो जो 3 शेष जोड़ना पड़ेगा, एक काम यहीं पर था, 3 जोड़ना पड़ेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब मन करो, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो। एक बात याद रखना, क्या है? से, वर्डिंग पकड़ना, से। और क्या है? न्यूनतम पूर्ण वर्ग, छोटी से छोटी संख्या न्यूनतम पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? से आ गया, एलसीएम को दर्शाएगा। इसका मैं एलसीएम लेकर आता हूँ, ये थोड़ा सा मोस्ट क्वेश्चन है। 12 15 25 का एलसीएम। ठीक, अब बात को सुनना। क्या 2 से काटे 6 15 25, पुनः 2 से काटे 3 15 25, 3 से काटा 1 5 25, 5 से काटा 1 1 5 और 5 से काटा 1 1 1। क्लियर है मेरी बात? क्या है? 25 25 और 4, 25 चौको 100 गुणे 300। इसका एलसीएम क्या बन रहा है? अब बताते हैं क्या है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जिसमें दो दो का जोड़ा बनता हो। ठीक ना, जोड़ा कैसे बन रहा है? 2 इंटू
2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पर देखिए, यहाँ जोड़ा बन रहा है और यहाँ 5 का जोड़ा बन रहा है। क्लियर है मेरी बात? पर 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अभी हमारा एलसीएम क्या आ रहा होगा? 300। अब यहाँ पर बच्चे आप जो है गलती क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 300 आंसर नहीं होगा, पर आपने कॉपी में यदि लगाया होगा तो आपका आंसर 300 आएगा। मेरा भी आ रहा है, पर बात को सुनना। यहाँ पर बोला गया है पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग में हमेशा 2-2 का जोड़ा बनता है, और यहाँ पर पूर्ण घन होता तो 3-3 का जोड़ा बनता। ठीक ना? तो क्या है, यहाँ पर जोड़ा बन रहा है और यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, पर 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम बना लेंगे अपने से 3 का गुणा कर कर। अब क्या बन जाएगा, 300 तो बन रहा था और एक अलग से 3 आ गया, तो 300 में 3 का गुणा कर दिए तो 900, जो क्या होता है पूर्ण वर्ग, 30 का एक पूर्ण वर्ग होता है। क्लियर है मेरी बात? आपके ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। क्या गुणा करेंगे, 55 25 और चौको 100 और 9 का गुणा कर देंगे। क्लियर है? 900 प्राप्त हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिससे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे? वह न्यूनतम संख्या या तो एलसीएम हो और से विभक्त होती है, सबसे, इन सबसे विभक्त होती है। इसका एलसीएम लेकर आते हैं, तो एलसीएम 8, 10, इसमें 12 का एलसीएम लेकर आता हूँ। इनका एलसीएम आप ले लेना। इनका एलसीएम क्या आ रहा है, 120 आ रहा है। कितना आ रहा है इसका एलसीएम? 120 आ रहा है। क्लियर है? पर एक काम करना पड़ेगा, हमको 7 शेष बचाना है, तो यहाँ पर 7 हमको ऐड करना पड़ेगा। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 127 हो जाएगी, जहाँ पर 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर 7 शेष बचेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर मौजूद है। यहाँ पर जिन जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट 127 आ रहा है, उनका आंसर क्लियर होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 42 लीटर तथा 56 लीटर है। वह बड़ी से बड़ी, बात को समझना, बड़े से बड़े किस माप का डब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में माप दे? यदि मैं इसका एचसीएफ है, बड़े से बड़ा को माप दे, इन सब को माप दे, ठीक ना, को माप दे, संख्या पूछी गई है, ठीक ना, वह संख्या कौन सी होगी? 8 मापेगा, 8 6 48, नहीं माप, 8 7 56 होता है, पर 8 42 को नहीं नापेगा। 9 नापेगा, 9 नहीं नापेगा। 10 नापेगा, नहीं नापेगा। 7 नापेगा। 7 तो है बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो द्रव को पूरी संख्या में माप देगा। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? 7 6 42, 7 8 56। क्लियर है मेरी बात? ऑप्शन से मारो इस चीज को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो? पुनः सुनना, बड़ी से बड़ी संख्या बोला गया है, पर यहाँ पर एचसीएफ नहीं होगा। अब सुनना बात को, ठीक ना, वह संख्या के लिए बड़ी से बड़ी बोला गया है, प्रत्येक से, सबसे, प्रत्येक से, ठीक ना। अब बात को सुनना, यदि मैं 12, 18, 15 और 27 का एलसीएम की बात करूं, आप एलसीएम ला लेना। इनका एलसीएम क्या आएगा? इनका एलसीएम आएगा 540। ठीक, बड़ी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 9999। ठीक, अब इसमें इसका भाग दिया जाए, इसका भाग दिया जाए 9999 में, इसका भाग दो। क्लियर है मेरी बात? ये क्या है, 4 अंकीय बड़ी संख्या है, 4 अंकों क्या है, बड़ी संख्या है, ठीक ना। एक बार भाग जाएगा, कितना, 540, 9 5 4, ठीक, कितना जाएगा, 9 5 4 और 9। क्लियर है? कितने बार जाएगा भाग? अब 8 बार दे दो, तो 0 इतना। क्लियर है? 9 7 2 2 शून्य 80, हमारे पास क्या आ रहा है, शेष आ रहा है। अब तो भाग नहीं जाने वाला। क्लियर है तक? इतना भाग गया, इतना जाने वाला। हमें समस्या कौन पैदा कर रहा है? आप कहोगे डेफिनेटली 279 समस्या पैदा कर रहा है। यदि यह नहीं होता 279, तो हमारा भाग पूर्णतः चला गया होता। अब यह एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? यह तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, जिसमें से 279 घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 2 7 9, जो कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो
12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मैंने क्या कहा? 12, 15, 18 एवं 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जिन विद्यार्थियों ने 97, 20 आंसर सोचा है उनका एकदम आंसर क्लियर होने वाला है। आज से यह टॉपिक अंत हो रहा है। अब हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, अनुपात एवं समानुपात की। चलते हैं, आज हम सेशन यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद।